बेटा यहाँ पर आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। कहानी का मतलब क्या है, कोई बताएगा? ठीक है बेटा, कहानी का मतलब है कि किसी घटना के बारे में या जीवन से जुड़ी हुई किसी एक विषय के बारे में बताई जाने वाली बात। और खास करके ये क्या होना चाहिए, एक बैठक में खत्म होना चाहिए, मतलब वन सिटिंग में खत्म होनी चाहिए। और उसके अंदर एक रोचकता होनी चाहिए, मतलब कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसी उत्सुकता आनी चाहिए उसमें। और उसमें एक रस प्रदान होना चाहिए। और एक बात यह है कि उससे हमें कोई ना कोई मोरल मिलना चाहिए। मोरल मतलब नीति, मतलब उसमें से हमें कोई मूल्य हमें मिलना चाहिए। इसे कहते हैं हम लोग कहानी। ओके, समझ में बात? कहानी का मतलब क्या है, जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना के बारे में हो, एक या एक से अधिक घटनाओं के बारे में हो सकता है, और एक बैठक में खत्म होना चाहिए, और किसी एक रस को लेकर होना चाहिए, और मनुष्य के अंदर उत्सुकता बढ़ानी चाहिए। और एक बात यह है कि इससे कोई मोरल निकलना चाहिए, मतलब कोई ना कोई हमें नीति मिलनी चाहिए। तो हम उसे क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। ओके ओके, समझ में आया? राइट, अब चलिए कहानी में जाएंगे। ठीक है, जैसा सवाल वैसा जवाब। यहां पर जो कहानी है, ये कहानी है हमारे इतिहास की ली गई है। इतिहास मतलब हमारी हिस्ट्री में की। लोगों में बहुत चर्चित है कि अकबर और बीरबल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अकबर के पास 9 रत्न, मतलब 9 रत्न नहीं है यहाँ पर, हीरे नहीं है। उनके राजसभा में 9 ऐसे व्यक्ति थे जो कि रत्नों के बराबर थे। उन 9 रत्नों में एक व्यक्ति थे हमारे बीरबल। तो बीरबल की और बादशाह अकबर की बहुत अच्छी दोस्ती थे। माना जाता है कि ये दोनों मिलकर बहुत ही मजे करते थे, और ये दोनों मिलकर बहुत जगह पर घूमे भी हैं और युद्ध भी किया है दोनों ने मिलकर। तो चलिए इनसे संबंधित एक अच्छी सी कहानी है, उसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। आप देखते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, कोई अच्छे हैं तो उनसे देखकर जलस करते हैं। जलस मतलब क्या है, जलसी फील होते हैं। जैसे आप देखते हैं अक्सर हमारे घरों में होता है ऐसे। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके 2-3 भाई है, या एक भाई है या एक बहन है, आप छोटे हैं या बड़े हैं। अगर मान लीजिए मम्मी किसी एक को प्यार करती है, मम्मी किसी एक को लड्डू देती है, या मम्मी या पापा किसी एक को बोलते हैं वेरी गुड, तो आपको क्या होता है, फील होता है, पापा यू लव ओनली अक्का ओनली, यू लव ओनली सिस्टर ओनली, यू डोंट लव मी। या मान लीजिए या बर्थडे गिफ्ट लाया जाता है, तो आप कैसे फील होते हैं, मेरे को तो छोटा गिफ्ट मिला, इसको बहुत बड़ा मिला। ऐसे हम लोग फील होते हैं, नहीं होते हैं? तो बिल्कुल ऐसे ही अकबर की सभा में एक व्यक्ति, मतलब ये अकबर और बीरबल की दोस्ती को देखकर एक व्यक्ति बहुत ही जलस फील होता था। उसका नाम क्या है, ख्वाजा सरा। तो ये क्या है, अकबर बीरबल की दोस्ती को न सहन करके इसने क्या किया, नहीं, ये बीरबल को किसी प्रकार हमें मुश्किल में डालकर या उसे फंसाकर हमें राजा से उसे दूर करना चाहिए, या नहीं तो उसे कम दिखाना चाहिए। हमेशा वो अपने आप को बड़ा माना जाता है, मगर वास्तव में बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही विख्यात थे। मतलब बड़े से बड़ी पहेली या बड़े से बड़ी समस्या को भी वो लोग क्या करते थे, चुटकी में हल कर देते। इसीलिए अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। जिस प्रकार से ऐसी एक कहानी हमको दक्षिण में भी मिलती है, वो है तेनाली रामकृष्णा और श्री कृष्ण देवराय। ये दक्षिण में फेमस है ये स्टोरी। तो इसी प्रकार से उत्तर भारत में भी एक स्टोरी फेमस है। उस स्टोरी का नाम है अकबर और बीरबल। ठीक है, चैतन्य डोंट मार्क एनीथिंग, चैतन्य कृष्णा रेज इट।
ठीक है, तो यही बात है। हाँ, तो जैसा सवाल वैसा जवाब, पाठ के अंदर जाएंगे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बीरबल और अकबर की दोस्ती बहुत अच्छी थी। इस दोस्ती को देखकर सभी लोग क्या करते थे, जलते थे। क्यों? क्योंकि अरे भाई, ये राजा के बराबर बैठता है, राजा से खाता है, राजा के साथ पीता है, राजा के साथ घूमता है। नहीं, हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को अलग करना चाहिए। क्या बीरबल इतना बड़ा व्यक्ति है? नहीं, उसे हम कम करके दिखाना चाहिए। ऐसे जलस फील होते थे कुछ लोग। हबीबा, ठीक है, नेक्स्ट। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने मीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। बीरबल में दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कर खाने की तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? देखिए, अब यहाँ पर दो बहुत ही ऐसी बातें आई हैं कि तूती बोलती मतलब उन्हीं की बात चलती है, और दूसरी है कि नखाने में तूती की आवाज। नक्कर खाना मतलब एक चीज बनाने की है, उसमें तूती की आवाज कोई मायने रखती, मतलब उनकी बात का कोई मोल नहीं होता था। तो देखिए, अकबर के दरबार में और एक उनके दरबारी थे, मतलब दरबार में जो लोग, जो नवरत्न या दरबार में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं? दरबारी कहते हैं। दरबार में काम करने वालों को क्या कहते हैं? दरबारी कहते हैं। तो उन दरबारियों में एक व्यक्ति था, उसका नाम था ख्वाजा सरा, जिसके पास बुद्धि बहुत थी और विद्या भी अच्छी थी। मगर एक बात थी कि ये बड़ों को, मतलब बीरबल को देखकर जलता था, और वह समझता था कि बीरबल तो क्या है, मूर्ख है। मूर्ख मतलब बेवकूफ है, इसको बुद्धि नहीं है, और मैं बहुत पढ़ा हूं लिखा हूं, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैंने विद्या इतनी सीखी है और मेरे पास बुद्धि बहुत है। ये तो क्या है, जिसके पास तो कोई बुद्धि ही नहीं है, ऐसे समझता था। कौन? ख्वाजा सरा। किसको देखकर? बीरबल को देखकर। लेकिन वो बीरबल को बिल्कुल बुद्धि शून्य समझता था, पर उसके समझने से तो कुछ होता नहीं है कि नहीं? सभी लोग बीरबल की ही बात मानते थे, उसकी बात कोई सुनता ही नहीं था। तो अगर बीरबल के मतलब अगर ख्वाजा सरा के पास अगर उसकी बात चलती तो वो क्या करता था? बीरबल को हिंदुस्तान से ही बाहर निकलवा देता था। मगर ऐसा तो होता नहीं, उसके समझने से तो कुछ होता नहीं है कि नहीं? आगे देखेंगे क्या हुआ। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार करके कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल की कुछ नहीं है। तो एक दिन ख्वाजा सरा ने सोच लिया कि नहीं, मैं इस बीरबल को हरे दरबार में या राजा के सामने मूर्ख बना दूंगा। मूर्ख मतलब बेवकूफ साबित करूंगा इसके लिए मैं इसको ऐसे प्रश्न पूछूंगा कि जिनका उत्तर कोई कभी ना दे सके। ऐसा सोचकर उसने क्या किया? बादशाह के पास गया। आगे ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अक्ल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। देखिए, कलाई खुलना मतलब सच्चाई का पता चलना।
ठीक है। तो एक दिन ख्वाजा सरा ने क्या किया, अपनी अचकन, अचकन मतलब क्या बेटा, एक प्रकार का कोट होता है या नहीं तो ओवर कोट होता है जो कि शर्ट के ऊपर पहना जाता है। मतलब दरबारी लोग क्या कहते हैं, दरबारी कपड़े पहनना पड़ता है ना, जैसे कि आप देखते हैं कोर्ट में वकील लोग क्या करते हैं, एक काला कपड़ा पहनते हैं, डॉक्टर्स लोग भी पहनते हैं, पुलिस वाले पहनते हैं, देखा है नहीं देखा है, अपनी अपनी वर्दी होती है। इसी प्रकार से उन्होंने अपनी अचकन पहनी और पहनकर वो किसके पास गए, राजा अकबर के पास पहुंचे, बादशाह अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाया, मतलब राजा है, राजा के सामने सिर झुकाना पड़ता है। आप भी क्या करते हैं, टीचर के सामने गुड मॉर्निंग टीचर कहते हैं, दादी माँ को या दादाजी को या नानी को, नाना को, या घर में चाचा बड़े मम्मी पापा जो भी हैं उनको आप क्या करते हैं, झुककर नमस्कार करते हैं, नहीं करते हैं, आपके घर कोई अतिथि आते हैं तो बिल्कुल इन्होंने भी ऐसे ही किया। और उन्होंने कहा कि झुककर बोले, बीरबल अपने आप को बहुत बुद्धिमानी बनता है राजा, समझता है राजा, पर आप भी ना, आप बहुत भले हैं, बस उसकी बेकार की बातों में आ जाते हैं। हाँ, अगर सच में आपको उसकी बुद्धिमत्ता की जांच करनी है या उसकी बुद्धि का पता लगाना है तो मैं चाहता हूं कि आप उसे कुछ प्रश्न पूछ लें और वो प्रश्न मैं आपको दूंगा। ये प्रश्न के जवाब अगर बीरबल सच में सही देगा तो मैं भी मानूंगा कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। हाँ, और उसकी विद्या बुद्धि का हमें कलाई खुल जाएगी, मतलब पता चल जाएगा। ऐसा किसने कहा, ख्वाजा सरा ने। किससे कहा, बादशाह अकबर से पूछा। ख्वाजा के अनुरोध, अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट पर, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? किसने पूछा, बादशाह अकबर ने पूछा। किससे, बीरबल से। बीरबल बोले, जहांपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। देखें, इतने में बीरबल हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी मतलब जैसे पूछते हैं फटाफट उत्तर दे देना, मतलब नो गैप, रैपिड, इमीडिएटली उनके उत्तर देने में बहुत ही माहिर थे। तो जैसे ही बादशाह अकबर ने पूछा कि हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो बीरबल ने कहा, जहांपना ए राजा आप जरूर पूछिए और खूबी खुशी से पूछिए। कहा। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। इतने में जैसे ही ऐसी बात सुनी तो ख्वाजा सरा ने जो अपने लिखे हुए 3 प्रश्न थे ना, वो राजा अकबर को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। देखिए, इतने में बादशाह अकबर ने बीरबल से पहला सवाल जो कि ख्वाजा सरा ने लिखा था वह पूछा। क्या पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है, मतलब इस पृथ्वी का सेंटर पॉइंट कहां पर है? किसने पूछा, बादशाह अकबर ने पूछा। मगर सवाल किसका था, ख्वाजा सरा का था। ख्वाजा सरा का सवाल अकबर ने पूछा। किससे पूछा, बीरबल से पूछा। क्या पूछा, संसार का केंद्र कहां है, वेयर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। देखिए, उन्होंने, उनके हाथ में एक छड़ी थी और उस छड़ी को क्या किया उन्होंने, वहीं पर गाड़ दिया। गाड़ दिया मतलब धरती में चुबो दिया, धसा दिया, फंसा दिया। फंसा देकर कहा कि हे राजा, धरती का जो केंद्र है यहीं पर है, कह के उस छड़ी को गाड़। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दे, नापकर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अगर मैं गलत कर रहा हूं, मगर हे राजा तुम एक काम करो, मैं कहती हूं कि संसार का केंद्र यही है। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कह सकते हैं कि ख्वाजा सरा जी से यहां से सारी धरती को नाप कर देख लें, तो पता चल जाएगा कि मेरा उत्तर सही है या गलत। मुझे बोलिए, क्या कोई नाप सकता है इस धरती को?
फीता, फीता मतलब क्या है? एक रिबन या टेप, टेप से काउंट कर लेंगे नहीं, बोलिए कैन इट इज पॉसिबल? नेवर एवर, है ना, असंभव है। आगे अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, फिर बाद में पहला प्रश्न का तो सवाल हो गया, अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में कितने तारे हैं? देखिए, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। देखिए उसने क्या किया, भेड़, भेड़ मतलब क्या है? शीप, SHEEP, शीप, भेड़, भेड़ मतलब क्या है? हाँ, आपने देखा होगा कि मटन लोग जो करते हैं, भेड़, शीप, उसे मंगवाया, मंगवाकर क्या किया उसने? कहा कि देखो राजा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं आकाश में उतने तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। देख, और कहा कि if he having any doubt then he can tally stars with its hairs। कौन बोले? बीरबल। ख्वाजा साहब परेशान हो गए। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? संसार की आबादी कितनी है? देखिए, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिस यूनिवर्स? हैं, परेशान हो गए। फिर उसका उत्तर कैसे दिया? देखिए, बीरबल ने कहा, जहांपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। देखिए कितना अच्छा जवाब दिया उन्होंने। कहा, जहांपना, हे लॉर्ड, माय लॉर्ड, हे राजा, संसार की आबादी पल पल मतलब हर सेकंड में क्या होती है? बदलती है। क्यों बदलती है? कुछ जगहों पे कुछ लोग पैदा होते हैं तो कुछ लोग मर जाते हैं, तो ऐसे में एक्यूट आबादी कितनी है बोलना मुश्किल है। मैं ये काम कर, मैं ख्वाजा साहब जी से एक बात कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को लाकर इकट्ठा करें, एक जगह पर एकत्रित करें, तो मैं उनको ठीक ठीक गिनकर बता सकता हूं कि संसार की आबादी कितनी है। कहा, बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। देखिए क्या बोला, ऐसे गोलमाल सवालों से, जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। मतलब उसने कहा कि ये तो घुमावदार उत्तर है, मतलब कि डायरेक्ट आंसर्स नहीं है, ऐसे आंसर्स मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। किसने कहा? ख्वाजा साहब। बीरबल, अकबर तो राजा, बादशाह अकबर तो मान गए, वाह व्हाट आंसर, व्हाट आंसर, व्हाट आंसर बोले, मगर ख्वाजा साहब माना नहीं। उसने क्या किया? उसने कहा कि, किसने? ख्वाजा साहब ने कहा, ओह नो, दिस इज नॉट अ राइट आंसर, दिस इज अ कंफ्यूजिंग आंसर। किसने कहा? सरा ने कहा। इतने में बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, मतलब कि ऐसे फालतू प्रश्नों के उत्तर भी ऐसे ही फालतू होते हैं। अगर तुम्हें है शक्ति तो पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। अगर आप कहते हैं कि मेरे सवाल गलत है तो यू प्रूव इट, इफ यू प्रूव इट देन आई विल एक्सेप्ट यू। किसने कहा? बीरबल ने कहा। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अब ख्वाजा साहब कुछ बोल नहीं सकते थे और वो शर्मिंदा होकर सर झुका लिया है। कैसी है कहानी? अच्छी है ना? हाँ, एक मिनट बेटा, मैं आप, हाँ एक सेकेंड, मैं आपकी अटेंडेंस लूंगा।